आखिरकार असद ने अरूसा से निकाह कर ही लिया। अरूसा, जिसकी माँ का इंतकाल हो चुका था, अब इस सुनसान घर में तन्हा रह गई है और ये बात पूरे मोहल्ले में आम हो चुकी है। ऐसे में एक दिन एक अजनबी शख्स बना अजाजत उसके घर में दाखिल हो जाता है। जैसे ही अरूसा की निगाह इस पर पड़ती है, वो घबरा कर चीखती है, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? फौरन बाहर निकल जाओ। लेकिन वो शख्स अरूसा की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरूसा दहाई देती है, मेरा हाथ छोड़ो, मगर वो बाज नहीं आता और मजीद करीब आता है। ऐन उसी लम्हे अचानक अरूसा की फूफो वहां पहुंच जाती हैं। उनको देखकर वो शख्स फौरन मौका से फरार हो जाता है। फूफो खुद भी बेबस हैं, न वो उस घर में रह सकती हैं, न अरूसा को साथ ले जा सकती हैं। आखिरकार वो फैसला करती हैं कि अरूसा की शादी कर दी जाए। ये सुनकर अरूसा का दिल टूट जाता है और वो अफसरदगी से फूफो से कहती है, फूफो, जिनके माँ बाप ना हों, क्या वो खुदकशी कर लें? लेकिन फूफो की मजबूरी अपनी जगह है। वो कहती हैं, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, बस यही बचा है कि तुम्हारी शादी आमर से कर दूं। ये सुनते ही अरूसा और भी ज्यादा गमज़दा हो जाती है, क्योंकि आमर वही है जिसने उसके किरदार पर इल्ज़ामात लगाए, बदनाम किया और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी उसे लर्जा देता है। असल धमाका तो तब होता है जब असद अचानक वहां पहुंच जाता है। वो पूरे आतमाद और मोहब्बत के साथ अरूसा से निकाह करने के लिए तैयार होता है और घर वालों को उस निकाह की खबर तक नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि नवीद कभी उस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। चंद गवाहों की मौजूदगी में सादगी से निकाह पढ़ाया जाता है और फूफू अपनी बेटी जैसी भतीजी का हाथ खुद असद के हाथ में थमा देती हैं। यूं अरूसा का रुखसती का ख्वाब हकीकत बन जाता है। दूसरी तरफ इन्हाम घर में मौजूद है। उसकी वालदा बेटी की हालत देखकर दिल ही दिल में परेशान है और खुद को तसली देती हैं कि अगर किस्मत में दिख लिखा हो तो वो किसी न किसी सूरत इंसान की जिंदगी में आ ही जाता है।